जय श्री कृष्णा। आज हमने बनाई है ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए फूल वाली सुंदर सी ड्रेस। अगर ये ही ड्रेस पतली सिलाई लेके और पतली ऊन से बनाई जाए, जिस हमने इसमें 10 कलियां बनाई हैं फूल की, तो पतली ऊन से यही ड्रेस 3 और 4 नंबर को आएगी। ये हमारी ऊन थोड़ी मोटी है तो हमने 9 नंबर की सिलाई से बनाई है और ऊन भी मोटी है, तो ये हमारी ड्रेस बड़े आराम से 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आ जाएगी। ऊन का फर्क होता है और अपने अपने हाथ का फर्क होता है। ढीला हाथ है तो वही ड्रेस बड़ी बन जाएगी, टाइट हाथ है तो वही ड्रेस छोटी बन जाएगी। ये हमने 5 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाई है ड्रेस। और ये हमने कैप भी 5 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाई है। ये देखिए हमारी ड्रेस कितनी सुंदर सी बन के तैयार हो गई है। तो आइए देखते हैं कि ये ड्रेस हमें कैसे बनानी है। शुरू करते हैं अपनी ड्रेस बनाना। ये वर्धमान की फर वाली वूल है, तो इस ऊन को हम 9 नंबर की सिलाई से बनाएंगे। 8 फंदे डालेंगे। 8 फंदे डाल के हमने उल्टी उल्टी सिलाई निकाल ली। अब हमारी सीधी सिलाई आ गई। तो इस सीधी सिलाई में हमें क्या करना है कि इस फंदे को हम बनाएंगे उल्टा, इसको उतारेंगे नहीं, वापस सिलाई पे चढ़ा लेंगे। फिर एक फंदा बना लेंगे, फिर भी इसको उतारेंगे नहीं, वापस इस सिलाई पे ऐसे चढ़ा लेंगे और इसको उल्टा बुन के आ जाएंगे। एक हमारे 2 फंदे बढ़ जाएंगे इस तरह से। एक जो हमारा फंदा था वो, और 2 हमने जो बना के उतारे नहीं, बाकी के फंदे हम उल्टे उल्टे बना के, और अगली सिलाई भी फिर वापस हम उल्टी उल्टी बना के आ जाएंगे। इधर हमने फंदे बढ़ाए थे, सिलाई पूरी हो गई। 8 से हमारे 10 फंदे हो गए। अब ये सिलाई भी उल्टी उल्टी बनाएंगे और हम पहला फंदा बना के ही उतारेंगे। पूरा कर लेते हैं यहाँ तक। सिलाई के एंड में आगे सिलाई को पलटेंगे और फिर से वही प्रोसीजर करेंगे। ये फंदा पहला उल्टा बना लेंगे, इसको उतारेंगे नहीं, वापस सिलाई पे चढ़ा लेंगे, एक बार और बना लेंगे। अब भी इसको उतारेंगे नहीं और इस सिलाई पे चढ़ा लेंगे, और अब इसको हम उल्टा बना लेंगे। तो हमारे 2 फंदे बढ़ गए, एक और ये 2, और ये हमारा पहले वाला शुरू वाला फंदा था। पीछे तक पूरा करके आते हैं। ये हमारी कंप्लीट हो गई सिलाई, और फिर पलटेंगे और ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी निकाल के यहाँ तक आ जाएंगे। पहला फंदा बना के ही उतारेंगे। हमारे यहाँ तक 12 फंदे हो गए। 8 हमने डाले थे, 2 बढ़ाए, फिर 2 बढ़ाए, अब फिर हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। बढ़ाने का तरीका वही रहेगा कि ये फंदा उल्टा बना लिया, इसको उतारेंगे नहीं, वापस सिलाई पे ले आए, फिर इसको वापस सिलाई पे ले आए और इसको अब बना लेंगे। पीछे तक ऐसे बना के जाएंगे। 4 बार हमें फंदे बढ़ाने हैं। 8 फंदे थे हमारे, 16 फंदे हो जाएंगे। तो लाइन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक हमारे अब 14 फंदे हो गए। एक बार और बढ़ाएंगे, वही प्रोसीजर रहेगा। उल्टा बना लिया, इस फंदे को हम उतारेंगे नहीं, एक बार फिर बना लिया और इस फंदे को वापस इस पे चढ़ा के बना लेंगे। तो हमारे 2 फंदे बढ़ गए। तो अब हम ये 2 सिलाई पूरी करके वापस इधर आते हैं। अब हमारे टोटल यहाँ पे 16 फंदे हो जाएंगे। ये सिलाई पूरी करेंगे और फिर वापस यहाँ तक आएंगे। ये यहाँ तक हमारी 8 सिलाइयाँ हो गई टोटल। तक तो फंदे यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाते आए थे, और अब हम ये सिलाई पलटेंगे और यहाँ पे 2 फंदों का एक कर देंगे। ये 2 का एक, फिर ये 2 का एक। बाकी सिलाई सारी उल्टी उल्टी बना के यहाँ तक आएंगे और फिर वापस यहाँ तक आएंगे। पूरा कर लेते हैं 2 सिलाई। ये हमारी 2 सिलाई पूरी होगी। एक में हमने फंदे कटाए, फिर वापस यहाँ से वापस इधर आ गए। सिलाई को पलटेंगे और फिर उसी तरह से हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 का एक और ये 2 का एक। फिर इसी तरह से सिलाई
उल्टी उल्टी, और अगली सिलाई भी उल्टी उल्टी बना के हम वापस इसी जगह पे आ जाएंगे। आते हैं बना के, हम वापस इसी जगह पे आ गए, सिलाई को पलटेंगे और फिर से 2 फंदे घटा देंगे। 2 का 1, 2 का 1, फिर ये सिलाई उल्टी उल्टी पूरी करेंगे और दूसरी सिलाई भी वापस इधर तक उल्टी उल्टी बना के आ जाएंगे। हम फिर वापस फंदे घटा के और वापस इधर बना के सिलाई आ गए, फिर 2 का 1 करेंगे। अब हमारे पास 8 फंदे बचेंगे वापस। शुरू में हमारे पास 8 फंदे थे, हमने 8 फंदे बढ़ाए, 2 बार बढ़ाए, 2 एक बार 2 एक बार करके 8 फंदे हमने 4 बार में बढ़ाए, और 8 फंदे हमने अब 4 बार में घटा दिए। ये अब हमारे पास वापस 8 फंदे बचे हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिलाई वापस पलट के यहाँ तक आएंगे। हम अपनी सिलाई पूरी करके आ गए, और ये हमारी पत्ती कुछ इस तरह से बनते चली जाएगी। सिलाई को टर्न करेंगे और फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे, इसको उतारेंगे नहीं, ऐसे एक बार बढ़ा दिया, और इसको उतारेंगे नहीं, और एक ये हो गया 2, ये हमारे 2 फंदे बढ़ गए। 8 से अब हमारे 10 हो गए। इसी तरह से हम अपना पैटर्न बनाते चले जाएंगे। ये सिलाई ऐसे करेंगे पूरी उल्टी, और फिर उल्टी उल्टी पूरी करेंगे। ये हमारी 2 सिलाई पूरी हो गई। एक बार में हमने 2 फंदे बढ़ाए, इधर आ गए, फिर वापस इधर आ गए। सिलाई को टर्न करेंगे और फिर से वही प्रोसीजर, एक ये बना लिया हमने फंदा, इसको उतारेंगे नहीं, और एक ये बना लिया, वापस इसको इस पे सिलाई पे करके और इसको अब बना लेंगे। हमारे 2 फंदे बढ़ गए। इसी तरह से हम यही प्रोसीजर दोहराते जाएंगे, और इसी तरह से हम ना ये यहाँ पे टोटल 10 पत्ती बना लेंगे। ये इस तरह हमारा पैटर्न बनता चला जाएगा, यहाँ तक आएगी। फिर हम ये ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, फिर इनको घटा देंगे, फिर बढ़ाते चले जाएंगे, फिर घटा देंगे। ऐसे हम 10 पत्ती बना के वापस आते हैं। अभी ये हमने 10 पत्तियां बना ली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक दूसरे कलर की भी हमने इसी तरह से ये 10 पत्तियां बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के और सिल देंगे। इस पत्ती के ऊपर ये पत्ती रखेंगे ऐसे, और इनको स्टिच कर लेंगे। सुई धागे से सिल देंगे इनको। चलो मैं सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमने कान्हा जी की ड्रेस का घेरा ऐसे सिल के तैयार कर लिया है। ये दोनों पट्टी हमने आपस में सिल दी है, यहाँ से ऊपर से यहाँ से खुली है, और बस यहाँ से हमने एक टांका लगा के इसको स्टिच कर दिया। अब हमें इस घेरे के घेर को थोड़ा छोटा करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूरी से ऐसे फंदे उठा लेंगे। इस लाल वाले धागे में से ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे ऐसे फंदे उठाते जाएंगे हम, ऐसे दूर तक, थोड़ी थोड़ी दूरी पे यूं। ये जो हमारी सिलाई के किनारे हैं, इनमें से हम फंदे उठा लेंगे दूर तक, आखिर तक उठा के दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमने थोड़ी थोड़ी दूरी पे, थोड़ी थोड़ी दूरी से, जैसे कि हमारे लाइनें दिख रही थी, इन लाइनों में से एक लाइन में उठा लिया, एक छोड़ दी, एक लाइन में उठा लिया, एक छोड़ दी, कहीं पे 2 में, जैसे भी हमारे से सुविधा से उठा वैसे हम इसमें से फंदे हमने ये उठा लिए। 40-42 के आसपास ये फंदे हमारे हैं। 80 हमारी ये लाइनें हैं, और 40-42 के आसपास हमने ये फंदे उठा लिए। अब हम इनको एक सिलाई ये उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है, और इसको हम उल्टा उल्टा निकाल के पूरा करेंगे लाल धागे से।
निकाल लेते हैं सिलाई पूरी। इस धागे को हम साथ साथ पक्का करते चले जाएंगे। इस तरह से एंड तक बना लेंगे। ये हमने एक सिलाई निकाल ली और अब हम एक सिलाई और निकालेंगे। और ये सिलाई हम पहले हमने उल्टी उल्टी निकाली थी और अब हम ये सिलाई सीधी सीधी निकालेंगे ऐसे। ऐसे निकाल के पूरी करेंगे इस सिलाई को हम। आखिर तक बना के कंप्लीट करते हैं। 2 सिलाई हमने निकाल ली, एक सीधी और एक उल्टी। और अब इस उल्टी सिलाई में अब हम ये फंदे बंद कर देंगे, सारे फंदे। 2 का 1, 2 का 1। सारी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करते हैं और फिर देखते हैं हमें आगे क्या करना है। ये हमने सारे फंदे घटा दिए। अब इस धागे को यहाँ पे पक्का करके और कट कर देंगे और नीचे ले जाके इसको यहाँ पे इसके साथ छुपा देंगे। ये हमारा घेर बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा इसका हमारा घेरा बन गया है। अब इसके अंदर हम एक डोरी डाल देंगे। आप डोरी चाहे तो क्रोशिया से बना सकते हैं। अगर क्रोशिया चलाना नहीं आता है तो आप ऐसे हाथ से भी डोरी बना सकते हैं। एक ऐसे हमने एक नोट लगा ली और अब बस इस फंदे को हम बड़ा करेंगे और ऐसे 2 उंगली डाल के इसमें से निकाल के खींचते चले जाएंगे धागे को। ये ऐसे पकड़ेंगे धागा और बस ऐसे जैसे जैसे हम बनाएंगे बड़े आराम से हमारी ये डोरी बनती चली जाएगी। बस धागे को बड़ा करना है और फिर खींच के वापस छोटा करना है। धागे को ऐसे बड़ा करना है, खींच के फिर इसको छोटा करना है। ऐसे हम ये डोरी बना के अपनी कंप्लीट करते हैं। ये हमने थोड़ी थोड़ी दूरी से फंदे उठाए थे, जैसे ये ऐसे छेद बने हुए हैं इसमें। इन छेद में से हम क्रोशिया टपा के और अपनी डोरी डाल देंगे। बड़े आराम से हमारा क्रोशिया इनमें से टपता जाएगा और ये छेद से बने हुए हैं इसके अंदर। ऐसे अपनी डोरी को इसमें पिरोते जाएंगे। ये बड़े आराम से इसके अंदर छेद बने हुए हैं। हमने थोड़ी थोड़ी दूरी से फंदे उठाए थे, इसीलिए उठाए थे कि बाद में हमें जाली नहीं बनानी पड़ेगी डोरी के लिए। सारे ऐसे पिरो के आते हैं इधर तक, कॉर्नर तक। ये कान्हा जी की ड्रेस का घेरा बन के तैयार हो गया है। हमने इसमें यहाँ पे डोरी डाल दी और ये हमने चोली बना ली। चोली के ऊपर भी हमने 2 स्टार्स से लगा दिए और ये चोली बन गई है। और यहाँ पे भी हम इस पे ऐसे ये स्टार्स फूल से चिपका देंगे। इससे हमारी ड्रेस में और अच्छी ग्रेस आ जाएगी। ऐसे एक सी ऊंचाई पे ये हम ऐसे अच्छे से चिपका देंगे। सारे चिपका के अभी आपको मैं दिखाती हूँ। ये लड्डू गोपाल जी की इस ड्रेस के साथ कैप बनाने के लिए हमने ये 22 फंदे डाले हैं 2 सिलाइयों पे। एक सिलाई हम इसकी निकाल देंगे और अब हम 2 सिलाई उल्टी उल्टी निकालेंगे। ऐसे इधर से भी उल्टी और उस साइड से भी हम ये सिलाई उल्टी उल्टी निकाल के पूरी करेंगे इस तरह से। ये हमने 4 सिलाई उल्टी सीधी निकाल ली। जब तक कैप की लंबाई पूरी नहीं हो जाती हम इस येलो कलर से ही अपनी सिलाइयाँ निकालेंगे।
अभी हम 2 सिलाई और निकालेंगे। अभी तक हमने 4 सिलाई निकाली हैं येलो से। यहाँ पे हमने पीले रंग से 8 सिलाइयाँ निकाल ली और 2 सिलाई हमने 2 उल्टी सिलाई हमने उल्टी उल्टी लाल रंग से निकाली, तो टोटल हमने 10 सिलाइयाँ निकाल दी। अब हम ये येलो धागा तो कट कर देंगे और लाल धागे से हम फंदे घटा देंगे। अब एक फंदा बना लेंगे ऐसे ही। अब हम 2 का 1 ऐसे, ये फिर 2 का 1 सारी सिलाई ऐसे बना के ये फंदे हम घटा देंगे। अब कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने सारे फंदे 2 का 1 2 का 1 कर दिए और लास्ट में हमारा ये एक फंदा आया, इसको बना लेंगे। पलट के एक सिलाई हम और ऐसे सीधी सीधी निकालेंगे। ऐसे निकाल लेते हैं। अब ये हमने यहाँ पे 2 लाल सिलाई निकाल ली, एक में हमने फंदे घटाए और दूसरी सिलाई हमने ऐसे ही प्लेन प्लेन निकाल ली। अब हम इन फंदों को इस धागे पे ऐसे उतार लेंगे। एक फंदा हमने ऐसे धागा सिलाई पे रख लिया धागा और इसमें से फंदा टपा दिया और अब इस फंदे में से हम धागे में से सारे फंदे निकाल देंगे। आपको ऐसे मुश्किल लगे तो आप सुई धागे में से भी ऐसा कर सकते हैं। धागा कट करके सुई में पिरो के भी ऐसे आप टपा सकते हैं। सारे फंदे ऐसे टपा देंगे। टोटल हमारे पास 22 फंदे थे और अब हमारे पास घटा के 12 फंदे बचे हैं। इस फंदे को थोड़ा सा बड़ा करके इसमें से ये धागा टपा देंगे, कट कर देंगे धागे को। और इसको ऐसे खींच देंगे। ये हमारी कैप बन गई। लाल वाला हिस्सा लाल से सिल देंगे और येलो वाला येलो से सिल देंगे और ये हमारी कैप बन के तैयार हो जाएगी। सिल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमने एक पोम पोम बना लिया छोटा सा येलो कलर से। क्रोशे की मदद से जो बीच में से जो छेद है हमारा इसका, उसमें से नीचे निकाल देंगे अंदर की तरफ। और जिस धागे से हमने ये फंदे बंद किए थे वो धागा भी हमारा अंदर है। इन दोनों के आपस में नोट लगा देंगे और धागे को कट कर देंगे। पक्की सी नोट लगा देंगे 2 बार और इस धागे को कट कर देंगे। ये हमारी कैप बन के तैयार हो गई है। येलो धागा और ये वाला रेड धागा हमने कट कर दिया और ये देखिए ये हमारी लड्डू गोपाल जी की कैप बन के तैयार हो गई है। कैप भी बन गई है हमारी, ये ड्रेस भी बन गई है। सब चीज़ें हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई हैं। ये देखिए ये हमारी सारी ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ये घेरा बन गया, ये चोली बन गई। चोली पे हमने ऐसे एक माला भी लटका दी लड्डू गोपाल जी को पहना के, ये और ऐसे अंदर फिट हो जाएगी। तो आप भी बनाइए इस तरह की ड्रेस और अपने लड्डू गोपाल जी को सजाइए।